बेहिसाब बवाल देखा, बारूद के धुएं में सिमटा शहर देखा, ढाका की मीनारों को जमींदोज होते देखा, बंग बंधु की विरासत को खाक में मिलते देखा, मजहबी उन्माद में बौखलाए कट्टरपंथियों की करतूतों से जूझते हिंदुओं की चीखें सुनी, तरक्की की तरफ बढ़ते मुल्क को बर्बाद होते देखा। उसी बांग्लादेश में अब कट्टरपंथियों ने बेहद खौफनाक मंसूबा पाल लिया है। इस इंसानी सैलाब को देख लीजिए, भड़काऊ तकरीरों के बीच में मजहबी नारों को सुन लीजिए और जान लीजिए कि हिंदुस्तान के पूरब वाले छोर के मुल्क में यही संविधान है, यही आला कमान है और यही हुक्मरान है। ढाका से शेख हसीना की सरकार तड़ी पार क्या हुई, बांग्लादेश की बर्बादी का आखिरी अध्याय भी शुरू हो गया। लेकिन अब तो हद हो गई है। जानना चाहते हैं क्या? तो सुनिए। बांग्लादेश में एटम बम बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। न्यूक्लियर हथियार तैयार करने की बात कही जा रही है। बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की तरह ही एटम बम वाली बीमारी लग चुकी है और ये बात हम नहीं कह रहे, बांग्लादेशी ही कह रहे हैं। यकीन न हो तो सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में खुद सुनिए। In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary, Pakistan. बांग्लादेश के लिए एटमी हथियारों का जखीरा तैयार करने की बात कहने वाले इस शख्स का तारुफ इतना है कि नाम शाहिदुज़्ज़मा है। कहने को ढाका यूनिवर्सिटी का माना हुआ प्रोफेसर है, लेकिन जुबान से जमात वाली बोली निकल रही थी और सामने बैठे बांग्लादेशी फौजी अफसरों की भीड़ तालियां पीट रही थी। असल में बताया जा रहा है कि ढाका यूनिवर्सिटी में बांग्लादेश के फौजी अफसरों का सेमिनार हुआ। सेमिनार में प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मा ने स्पीच दी। इस दौरान प्रोफेसर ने भारत को एक बड़ा खतरा बताया और बांग्लादेश के लिए न्यूक्लियर हथियारों की बात की। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है? क्या बांग्लादेश की परमाणु हथियार तैयार करने की हैसियत और काबिलियत है? 21 फरवरी 2021 को बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक घोषणा पत्र दिया, जिसमें साफ कहा गया कि बांग्लादेश के पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं है। बांग्लादेश ने कभी भी एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं की और न ही बांग्लादेश की सरहद में किसी भी तरह के एटमी हथियारों की मौजूदगी। बात इतनी सी ही नहीं है। बांग्लादेश एटमी हथियारों के खिलाफ रहा है। बांग्लादेश ने 20 सितंबर 2017 को CTBT यानी परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत किए थे। 2019 में पुष्टि होने के बाद 22 जनवरी 2021 से संधि लागू हो गई थी। यानी बांग्लादेश ने परमाणु हथियारों से हमेशा के लिए तौबा कर ली थी। लेकिन तब शेख हसीना की हुकूमत थी और अब ढाका की हुकूमत पर बांग्लादेश के पिट्ठू जमाते इस्लामी जैसे कट्टर संगठनों का कब्जा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान किसी देश को एटम बम बनाने में मदद कर सकता है? अभी बांग्लादेश की कैपेबिलिटी न्यूक्लियर नहीं हो रही, बट एवरीथिंग इज अवेलेबल। मीन वॉट एवर इज अवेलेबल, पाकिस्तान इज अवेलेबल थ्रू टर्की, इट इज अवेलेबल थ्रू अदर इस्लामिक रेडिकल नेशंस। अब तो ये और भी होगा। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज जो जितनी कैपेबिलिटी बांग्लादेश चाहेगा, पाकिस्तान उसको ला के देगा। तो ये आप मान के चलिए कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में देयर इज नो होल्ड्स बार्ड। उनको फ्री फ्लो चलेगा, चाहे वेपन होगा, चाहे न्यूक्लियर वेपन होगा, चाहे टेक्नोलॉजी होगी, कोई भी, सिविल या मिलिट्री। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.